नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र का धनु में गोचर जो कि 4 जनवरी 2021 से हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा कन्या राशि के लिए, क्या शुक्र लेकर आएंगे आपके जीवन में, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। शुक्र यहाँ पर 4 तारीख को आएंगे, 4 जनवरी को आएंगे। 28 के बाद वो जो हैं आपके मकर में जाएंगे और वहां जाकर फिर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। फिलहाल जो है वो 4 तारीख को, 4 जनवरी को धनु में आने वाले हैं। तो उसके रिजल्ट को जानने के लिए पहले तो यह है कि शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर लग्न से और चंद्रमा से दोनों से ही अच्छा माना जाता है, तो आपके लिए शुभ है। शुक्र आपकी कुंडली के एक तरह के कारक, एक तरह के योग कारक ग्रह हैं। आपकी कुंडली के वो भाग्य भाव और धन भाव को दिखाते हैं। नवम भाव भाग्य का भाव जो होता है वो धर्म का भी भाव है, दया, धर्म, करुणा इसका भाव है। गुरु कृपा, एजुकेशन, उच्च शिक्षा, कहीं बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करना, बड़ों का आशीर्वाद, फॉर्च्यून, लक, किस्मत, किसको कहते हैं ना, किस्मत साथ देते हैं, उसका भी भाव है। पिता का भी भाव है, पिता का भी यही भाव है और पिता के सुख का भी भाव है। इसके साथ साथ जो शुक्र है वो आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी है। और दूसरा भाव किसका है? धन का, पैसे का, बैंक बैलेंस का, लिक्विड मनी का। कैसा धन, कैसा पैसा, कैसी लिक्विड मनी? जो खुद आपने कमाई हो, जो अपनी मेहनत से कमाई हुई हो। एक होता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिली है, उसको भी थोड़ा बहुत दिखाता है, पर मेनली वो पैसा दिखाता है जो आपने खुद कमाया है। कुटुंब को दिखाता है, आपके परिवार को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, आपकी वाणी कैसी है, परिवार के सुख को दिखाता है। तो उस सभी को शुक्र दिखाते हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि वो द्वितीय भाव के स्वामी है, धन के स्वामी है, वाणी के स्वामी है, भोजन की जो चॉइस है उसको दिखाते हैं। कपड़े आप कैसा पहनते हैं वो भी शुक्र दिखाएंगे आपकी कुंडली में। ऐसे में वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। और चतुर्थ भाव किसका है? घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, मकान, मामा, भांजी, दोस्त, जो आपके करीब के दोस्त, सुख, खुशी, संतोष। ये जो मन का जो संतोष होता है, जो खुशी होती है, जो सुख होते हैं, वो जो भी आपको, जैसे घड़ी है, गाड़ी है, एयर कंडीशनर है, बड़ा घर है, बंगला है, वो सब, पानी का सुख, जल तत्व को भी चतुर्थ भाव, खजाने को, पैसे को दिखाता है, पर लिक्विड को नहीं। जो बैंक में है वो नहीं, जो सॉलिड चीजें हैं वो जो होता है अपने नाम पर, जैसे कितनी जमीन है, गाड़ियां हैं, इस तरह की जो जायदाद है, उसको चौथा भाव दिखाता। तो इसमें शुक्र जा रहे हैं तो बहुत अच्छा गोचर है। धन का स्वामी अगर उसमें जा रहा तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी से धन आ सकता है। घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन खरीदने के योग यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। भाग्य का स्वामी मतलब भाग्य से आपके जीवन में प्रॉपर्टी आ सकती है, जमीन आ सकती है, घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, बंगला आ सकता है, पैसा आदि आ सकता है। माता के साथ, मित्रों के साथ, आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ, बिल्कुल कजिन वगैरह जो पास के रिश्तेदार हैं उनके साथ जो है अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, उनके साथ संबंध अच्छे होंगे, उनसे लाभ होगा। अब ये इस बात पे डिपेंड बहुत करेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, कहाँ पर हैं, उन पर कैसे ग्रहों की दृष्टियां हैं। फिलहाल जहां पर शुक्र जा रहे हैं वहां पर आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा रिजल्ट बदल सकता है। वैसे जो है शुक्र आपके अच्छे ग्रह हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, कार्य में उन्नति को भी लाएंगे, क्योंकि यहाँ से दसम भाव जो कि कर्म क्षेत्र है, जो ख्याति का क्षेत्र है, जो पराक्रम का क्षेत्र है, जो कि आपकी स्टेटस को दिखाता है, उसको देख रहे हैं। शुक्र यहाँ बैठकर धन योग और सौभाग्य योग दोनों ही बना रहे हैं। पैसे के लिए भी अच्छे हैं और भाग्य से कुछ बनना, कुछ होने, उस दोनों चीजों के लिए अच्छे हैं। माता से सहयोग मिलेगा, माता जैसी स्त्रियों से सहयोग मिल सकता है। ओवरऑल जो फीमेल्स हैं वो आपके लिए लकी रहने वाली हैं। किसी रिश्ते की शुरुआत, प्यार, मोहब्बत, इश्क, आपस में जो रिलेशन होते हैं उसमें सुधार आएगा। लोगों को एक दूसरे से नए दोस्त बनेंगे, नई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा गोचर है शुक्र का चतुर्थ में गोचर। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं, किसी का काम ऐसा है जो वर्क फ्रॉम द होम करते हैं कुछ लोग, उस काम के लिए अच्छा है। आर्ट, मीडिया, चित्रकारी,
डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, किसी भी तरह का ऐसा काम जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम, डांस, मीडिया, क्राफ्ट, इन सब से जुड़ा हुआ जो काम है उसके लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर शुक्र। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रिजल्ट है, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छे अच्छे आइडिया आपके पास आएंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ आपको बनाना है तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, ओरिजिनल आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, लव, प्यार, मोहब्बत उसके लिए अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे, प्रफुल्लित महसूस करेंगे, एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। शुक्र यहाँ पर सभी चीज़ के लिए शुभ है, कार्य और बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है, कार्य और बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है, और कह सकते हैं कि हर चीज़ के लिए शुभ है। माता के लिए विशेष शुभता है लेकर आए हैं। आपके जो छोटे भाई हैं उनके लिए भी धन बढ़ने वाला है, उनको किसी तरह से, कई तरह से उनका लाभ हो सकता है। और आपके पिता की बात करें तो पिता के बारे में अगर हम बात करें तो पिता का भाव होता है नवम भाव। नवम भाव के लिए 1, 2, 3 लग्न के ही मालिक बनकर अष्टम में आ रहे हैं, तो उनके पिता के उसमें थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए जो लकी होंगे आपके लिए भी और उनके लिए भी। ओवरऑल जो है शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ लेकर आया हुआ है। शुक्र यहाँ पर इसके अगर रिजल्ट हैं आपको और बढ़ाने हो, अच्छे करने हो, बेटर करने हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो शुक्र की जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। शुक्र महिलाओं को दिखाते हैं, फीमेल्स को दिखाते हैं, औरतों को दिखाते हैं, बच्चियों को दिखाते हैं, तो इनके प्रति सम्मान रखें, इनसे रिश्ते अच्छी तरह बना के रखें, इनकी सहायता करें जितनी हो सकती है, औरतों के प्रति सम्मान, उनकी हेल्प करें दिल से। इसके साथ साथ शुक्र सफाई से जुड़े हुए हैं, मन की सफाई, मन में अच्छे विचार रखें, अच्छी बातें देखें, अच्छी जो चित्र देखें, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी बातें सुने, अच्छे ऑडियो सुने, जिससे कि मन में जो आपके जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा खाएंगे वैसा करेंगे व्यवहार, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं वो सेम हमारे ऊपर भी लागू होता है। जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसी तरह की सोच आती है, जैसी सोच आती है वैसा व्यक्तित्व बनता है, चरित्र बनता है, और उससे फिर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो पॉजिटिव इनपुट जाए, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें देखें, तो उससे शुक्र अच्छा रिजल्ट देंगे। घर में साफ सफाई रखें, अपने घर में उत्तर की, पूर्व की जो डायरेक्शन है उसको साफ सुथरी हल्की रखें। वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें जलारी रख सकते हैं। साउथ की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, कुछ हैवी चीज़ों के लिए अच्छी रहती है। घर में सफाई के साथ साथ ऑर्डर रखें काम में। खुशबू की जो चीज़ें हैं वो शुक्र को शुभ करती हैं, तो शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने घर में कुछ फ्लावर्स लाते हैं, कुछ खूबसूरत चीज़ें लाते हैं तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार वाले दिन आप अगर अपनी पत्नी के लिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, कोई फूल खरीद के लाते हैं, कुछ ऐसी शुक्र से संबंधित चीज़, परफ्यूम खरीद के लाते हैं जो नेचुरल खुशबू वाला है, तो वो भी शुक्र के गुणों को बढ़ाता है। बच्चियां जो होती हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, उनके लिए कुछ उनकी फ्रॉक या कुछ मेकअप का आइटम कुछ उनके लिए करते हैं, उससे शुक्र अच्छे रहते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडी में आपका जो तरीका है बातें करने का दूसरों के साथ, कितना शालीन है, कितना सौम्य है, कितना आर्टिस्टिक है, वो अच्छे शुक्र की निशानी है। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे कि आपकी बातों करने का जो तरीका है बहुत ही शालीन हो, सौम्य हो, आकर्षक हो, तो शुक्र मजबूत होते हैं, होते ही हैं। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री सूक्त का पाठ, नींबू, ये जो चीज़ें हैं जो शुक्र से जुड़ी हुई हैं, जैसे नींबू हुआ, दही हुआ, इलायची हुआ, इन सब का उपयोग, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। आयुर्वेद हुआ, वास्तु और ज्योतिष, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो जड़ी बूटियां को शुक्र से जोड़ा गया आयुर्वेद में, उनके उपयोग से भी शुक्र मजबूत होते हैं। नींबू उनमें से एक है, छोटी इलायची है, दही है, और भी बहुत सारी हैं, पर ये तीनों चीज़ें सबके पास होती हैं। तो इसके यूज से, इनके दान आदि से भी शुक्र मजबूत होते हैं, खास करके शुक्रवार को कहा गया है। तो ये था, इसके जो गुण हैं उनको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या रिजल्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे शुक्र आपके लिए लगभग सब अच्छा ही अच्छा लेकर आए हैं, सब बढ़िया ही बढ़िया लेकर आए हैं, और बहुत ही अच्छे योगों के साथ धन योग, सौभाग्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। और किसी हद तक जलधि अम्बुधि योग का भी यहाँ पे अंश है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह जाकर बैठा हुआ है।
और अगर गुरु की जो इसके मालिक हैं वो भी अपने उसमें हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु के जो मालिक हैं वो भी अपने भाव में नहीं, चतुर्थ भाव के जो मालिक हैं वो नीच भंग पर राजयोग में बैठे हुए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, उनका नीच भंग भी हो रहा है, तो एक तरह से जलधि अंबुधि नाम का योग भी बना हुआ है किसी हद तक, तो शुभ ही शुभ लेकर आए हैं। तो ये था मेरे लिए कन्या के लिए, कन्या लग्न के लिए शुक्र का जो राशिफल है इस महीने में, शुक्र का जो रिजल्ट जो आ रहा है 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। क्या ये सभी के लिए अच्छा जैसे मैंने कहा वैसा ही लेकर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कैसा है आपकी कुंडली में उस पर डिपेंड करेगा। शनि आपके लग्न से पंचम में चल रहे हैं, राशि से पंचम में चल रहे हैं, तो इसको पनौती बोलते हैं, बहुत बेस्ट नहीं माना गया है। पर चूंकि वो गुरु के साथ हैं और गुरु का नीच भंग हो रहा है, और अगर उनके अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं आपके, तो फिर शनि की पनौती भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। अष्टक वर्गा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जैसा कि महर्षि पराशर ने कहा है कि बिना अष्टक वर्गा के आप जो ट्रांजिट है, गोचर है, उसमें नहीं बढ़ सकते आगे। सिर्फ इस बात से कि वो अपने भाव में बैठकर छत्र नाम का जो योग बनाकर बैठे हैं वो काफी नहीं है, अष्टक वर्गा देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह यहाँ पर शुक्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र का अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं, इसका जो डिस्पोजिटर गुरु है वो जहां बैठा हुआ है यहाँ पर वो नीच का है, पर उसके अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट है ये भी डिसाइड करेगा कि गुरु आपकी कुंडली में विशेषकर आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएंगे। तो ये था कन्या के लिए शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है उसके रिजल्ट। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।